हाय बच्चों, अभी हम सॉल्व करेंगे, है ना, एपी सेट 2021 का न्यूक्लियर फिजिक्स से जो क्वेश्चन आया था ना वो, है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन है, एटी नाइन, है ना। 89 में ये बोलता है द कंट्रीब्यूशन टू द बाइंडिंग टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, है ना, बाय द सरफेस टर्म इज प्रोपोर्शनल टू, है ना। तो एक न्यूक्लियस है ना, इसमें टोटल बाइंडिंग एनर्जी होता है ना। तो इस बाइंडिंग एनर्जी में सरफेस टर्म का क्या रोल होता है ना, इसको निकालना है ना। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी, टोटल देखो, तो सरफेस टर्म जो सरफेस एनर्जी होता है ना, वो प्रोपोर्शनल होता है ना, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो तो ये जो प्रोपोर्शनल होगा 4 पाई, है ना। हम लोग जानते हैं आर का वैल्यू क्या होता है, आर बराबर R0 ये 1/3, है ना। ये क्या होता है, मास नंबर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, R0, है ना, ये, है ना, और 1/3, है ना। बाहर में क्या हो जाएगा, इस पर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो प्रोपोर्शनल 4 पाई, है ना, R0 का स्क्वायर और ये 2/3, है ना। तो सरफेस एनर्जी का जो है ना, इतना कंट्रीब्यूशन होता है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन ये। ओके, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये है, नाइन्टी वन, है ना। 91 में बोला है द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम जे रिजल्ट्स फ्रॉम द एडिशन ऑफ टू एंगुलर मोमेंटम। अब देखो तो एक J1 दिया है ना, J1 दिया है, और एक मिनट, ठीक है, थोड़ा सा लाइट चला गया। J1 दिया है ना, J1 कितना दिया है, वो दिया है 1, है ना। और J2 दिया है, वो दिया कितना दिया है, वो दिया है 3, है ना। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, हम लोग जानते हैं J बराबर जो होगा, J होता है J1 माइनस J2, है ना, वो होता है J1 प्लस J2, है ना, ये होता है। अब देखो तो यहाँ पे J1 कितना, 1 माइनस 3, है ना, और फिर 1 प्लस 3, है ना, कितना हो जाएगा 2, है ना। 1 का डिफरेंस होता है 3, है ना, 4, है ना। ये राइट आंसर होगा। और ये जो आंसर हो जाएगा इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे जो है ये है 92 नंबर, है ना। 92 में ये है द डीके चेन ऑफ द, अब देखो इसका डीके हो रहा है U92 238, है ना। यूरेनियम का डीके हो रहा है ना। अब यूरेनियम का डीके हो रहा है, तो अब देखो तो इसमें 4 अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, 4 अल्फा, है ना, और फिर 3 बीटा माइनस, है ना। अल्फा में क्या होता है, अगर एक अल्फा निकल रहा है उसमें क्या होता है ना, कि यहाँ पे Z-2, है ना, और यहाँ पे A-4, है ना। एक अल्फा पार्टिकल निकलता है, उसमें जो मतलब एटॉमिक नंबर होता है 2 कम हो जाता है, और मास नंबर जो है 4 कम हो जाता है ना। तो 4 अल्फा पार्टिकल, है ना। जेड जो हो जाएगा, है ना, वो कितना कम हो जाएगा, 16, है ना। और जो ये होगा वो कितना कम हो जाएगा, 8, 4 दूनी 8, है ना। अब देखो तो इसमें क्या होगा, देखो यूरेनियम है 238,
है ना, और 92, है ना। अगर अल्फा पार्टिकल निकल रहा है ना, तो क्या हो जाएगा देखो, यूरेनियम 238 माइनस 16, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 92 माइनस 8, है ना। तो क्या होगा तो यू, है ना, कितना बचेगा, 8 में 6 2, है ना, 3 में 1 2, 222, है ना। और ये इसको घटाएंगे तो 12 में 8 4, है ना। और फिर 92 में 8, हम, है ना, तो 92 में गए 8, तो 12 में 8 4, कितना बचेगा यहाँ पे 8, है ना, तो 84 आ जाएगा, है ना, 84। ठीक है, अब देखो तो, अब ये बोल रहा है अब इसके बाद 3 बीटा माइनस, 3 बीटा माइनस, है ना। अब बीटा माइनस में क्या होता है ना, जो एटॉमिक नंबर होता है ना, एक बढ़ जाता है ना, और यहाँ पे मास नंबर सेम होता है ना। अब देखो 3 बीटा है ना, तो 3 यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा मेरा u, 3 बढ़ाएंगे तो, है ना, तो 84 85 85 87 87, है ना, और यहाँ से 222, है ना। तो क्या हो जाएगा देखो, ऑप्शन सी, है ना। एक्चुअल में क्या होता है, बीटा माइनस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होता है ना, वो डिके करता है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, है ना, प्लस एंटी न्यूट्रॉन, है ना। और बीटा प्लस में क्या होता है, यहाँ पे बीटा प्लस में, इन बीटा प्लस में क्या होता है, प्रोटॉन जो होता है ना, वो क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो, इसमें डिके होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे जो है वो ये है, हाँ 21 नंबर, है ना। 21 में द न्यूक्लियस विच इज एन आइसोटोप ऑफ आर्गन, आर्गन कितना है 18, है ना, और फिर 37, है ना। एक न्यूक्लियस है ना, जो ये जो है इसका आइसोटोप है। आइसोटोप में क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, 18 यहाँ पे 18 यहाँ पे होगा, है ना। एंड एन आइसोबार ऑफ क्लोरीन 1735, है ना, इसका आइसोबार है। आइसोबार में क्या होता है, मास नंबर सेम होता है ना, तो इसका मास नंबर सेम होगा, इसके बराबर होगा, है ना। तो उसमें से चुनना है कौन सा जो है इसमें से ऑप्शन सही होगा, है ना। तो ये होगा देखो, तो 18 35, है ना, जेड मेरा ये है और मेरा 35 है ना, तो ऑप्शन बी। ओके, चलो अगला चलते हैं। अगला में ये है 88 नंबर। 88 में क्या है, मिनिमम फोटोन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द फोटोन डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूट्रॉन इज अबाउट टू, है ना, मिनिमम फोटोन एनर्जी टू डिसइंटीग्रेट इज, है ना, ये होता है 1.02 MeV। ओके, तो ये जो ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, है ना, 71 नंबर 41 71, है ना।
इसमें से बोल रहा है द पार्टिकल दैट आर क्लासिफाइड एज इलेक्ट्रॉन्स, है ना, पहला दिया है पायोन्स, है ना, दूसरा दिया है पॉजिट्रॉन्स, है ना, तीसरा दिया है न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रिनोस, है ना, चौथा दिया है म्यून्स, है ना। अब देखो ये जो होता है ये इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, तो ऑप्शन डी। ओके, चलो ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है, देखो तो, छिहत्तर नंबर, 76 में क्या है, द डिके ऑफ द फ्री न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जो है वो डिके हो रहा है ना, वो डिके हो रहा है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस, है ना, एंटी न्यूट्रिनो, है ना। ये कौन सा डिके है ना, ये बीटा माइनस डिके है ना। अब देखो तो ये फ्री स्टेट में ना ये डिके होता है, ठीक है, ये फ्री स्टेट, है ना, टाइम पीरियड जो होता है टाइम वो लगभग 900 सेकेंड होता है ना। अब देखो तो ऑप्शन जो है डी, ऑकर्स इन नेचर विद द हाफ लाइफ ऑफ अबाउट 1000 सेकेंड, हाफ लाइफ जो होता है वो 900 सेकेंड करीब होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी, करेक्ट, ठीक है। आगे जो है वो 73 है, 73 बोला है द हाइपरफाइन स्प्लिटिंग ऑफ एटॉमिक लेवल इज ड्यू टू हाइपरफाइन फाइन स्प्लिटिंग, फाइन स्प्लिटिंग जो होता है वो इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे न्यूक्लियस, है ना, तो ड्यू टू न्यूक्लियर स्पिन प्लस इसका स्पिन जो उसके कारण और इलेक्ट्रॉन स्पिन, है ना, इसकी वजह से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो इसका हो जाएगा, है ना, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ओके, चलो ठीक है, चलो ठीक है।